गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो। आप जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएं वो सारे हेल्दी हों और आपके सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फुलफिल हो जाए। तो आज सैटरडे था। आज हमने ना वर्कआउट से थोड़ा ब्रेक लिया। मैंने सुबह उठ के पानी पिया और साथ में मैंने प्रिशा को दूध भी दे दिया और फिर मुझे थोड़ा सा उसको होमवर्क कराना था, तो यहाँ पे मैं उसको होमवर्क करा रही थी। एक्चुअली ये ना डिक्टेशन का करेक्शन वर्क था जो कि हमने बहुत दिनों से नहीं किया था। तो मैं उसको मतलब उसको याद थे सारे स्पेलिंग्स, मुझे कुछ खास ज़्यादा बताना नहीं पड़ रहा था, आराम से मैं उसको लिखवा रही थी। तो गाइज मुझे ना सैटरडे को ये वाली एक्टिविटी करना बहुत पसंद है। सुबह सुबह आराम से बैठ के ना अपनी बेटी के साथ ये वाला टाइम स्पेंड करना, उसको पढ़ाना, उसको राइटिंग करवाना, उसके साथ ये वाला टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम ना बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि बाद में भी कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है इस टाइम पे जो मैं बाद में भी याद करके हंसती रहती हूँ। और हो सकता है आज से कई सालों बाद भी मुझे ये सारी बातें ऐसी ही हंसाती रहे। तो इसीलिए बाद में तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो खुद ही पढ़ने लगते हैं, तो बहुत ही इनिशियल थोड़ा सा फेज होता है जिसमें हम लोगों के साथ उनकी डिपेंडेंसी होती है। क्योंकि मुझे तो हमेशा से अपना यही याद है कि मैं खुद ही पढ़ा करती थी। और पता नहीं कब कौन सा वो टाइम था जब मैं इतनी छोटी थी, जब मम्मी पापा मुझे पढ़ाते होंगे। बट हाँ, मुझे प्रशा के साथ ये टाइम बहुत पसंद है। बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं उसे पढ़ाने में। तो ऐसे मैं उसको पढ़ा रही थी, सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी पी रही थी और उसको पढ़ा रही थी आराम से। आज हमने थोड़ा सा वर्कआउट से ब्रेक ले लिया था, 1-2 दिन का ब्रेक तो बनता है। तो आज का हमने लिया था, संडे को हम लोगों ने प्लान किया हम संडे को सुबह उठ के फिर से मम्मा एंड डॉटर वर्कआउट आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे यही चल रहा था हमारा। मैं चेक कर रही थी कि सारा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। फिर एक नेक्स्ट उसके बाद हिंदी लिखने में वो मुझे बहुत तंग कर दिया। उसके बाद उसको हिंदी लिखनी थी, इंग्लिश की तो हमने कर दी थी डिक्टेशन फिनिश। तो इसमें 2-3 वर्ड्स ही थे, तो उसने सोचा अच्छा ठीक है 2 ही वर्ड्स हैं तो मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिखवाया आराम से। और फिर यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो अभी मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और साथ में उसको पढ़ा रही थी और सुबह की ठंडी ठंडी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। हालांकि घर के अंदर तो ठंडी पता नहीं चलती है यार, जब बाहर जाओ तो पता चलता है कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। फिर इसके बाद ना हमारा होमवर्क हो गया, फिर हम नहाए धोए और मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। क्योंकि हम आज लेट उठे थे ना, तो हमें इतनी भूख नहीं लग रही थी। हम 9 बजे के अराउंड उठे थे आज। तो उसके बाद नहा धो लिए थे, मैंने प्रिशा को भी नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। तो यहाँ पे मैं बैठ बैठ के अपनी पूजा करती हूँ ना, ये मेरा पूजा वाला रूम है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा करूँगी आराम से। और इतनी देर के लिए ना मैंने उसको टीवी लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह तो उसकी नैनी नहीं आती ना, उसकी नैनी अराउंड 12 बजे के करीब आती है। तो जब तक मैं यहाँ पे पूजा करी थी मैंने प्रशा के लिए टीवी लगा दिया था ताकि वो बार बार आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। और गाइस ये वाला स्वेटर भी ना मैंने वहीं से लिया था जो मैंने आपको बताई थी ना, जूडियो के बाहर वाली शॉप। मुझे उसके स्वेटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा है, पर मुझे बहुत क्यूट लगते हैं ऐसे मल्टी कलर स्वेटर्स। तो मैंने ये वाला स्वेटर भी वहीं से लिया था, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत क्यूट है ये वाला स्वेटर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूजा वूजा ख़त्म की, तो प्रिशा को भूख लग गई थी, तो वो मुझे कह रही थी उसे कल वाला ही चीला खाना जो मैंने आपको बताया था ना, रोल्ड ओट्स, सूजी और बेसन विद लॉट ऑफ वेजिटेबल। तो मैंने उसके लिए सेम ही चीला बनाया था यहाँ पे। और ये काफ़ी क्रिस्पी, मतलब थोड़ा आप थिन बनाओ और अच्छे से उसको सेक लो ना दोनों साइड, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो ऐसा क्रिस्पी वाला वो खाती है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है ये। तो ये मैंने प्रिशा को खिलाया था ब्रेकफास्ट में और यहाँ पे आराम से खा रही थी वो। और हालांकि मैं इतनी लेट उठी थी और मैंने वर्कआउट भी नहीं किया था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। तो मैंने तो कुछ नहीं खाया ब्रेकफास्ट में। मैंने हाँ अपना डिटॉक्स वाटर पिया था, जो मैं आंवला और कच्ची हल्दी का पानी भिगोती हूँ ना रात को, तो मैंने ये वाला अपना पानी पी लिया था। तो ये मैंने पानी पिया। उसके बाद मैंने अराउंड 1 बजे के करीब खाना खाया था, जिसमें मैंने खाया था पराठा, पालक पनीर, ये बीन्स की सब्ज़ी, दही और सैलेड। तो यही था मेरा यम्मी सा लंच। बड़े दिनों से मुझे पराठे की भी याद आ रही थी, मैं 1-2 दिन से ना नहीं खा रही थी पराठा। तो मैंने आज पराठा खा लिया। फिर मैंने सोचा यार इतनी बड़ी थाली खा ली है तो अब गाजर का हलवा भी खा ही लेते हैं तो मैंने फिर गाजर का हलवा खाया। हालांकि मैंने थोड़ा सा लिया था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना स्वीट क्रेविंग होती है आफ्टर लंच, तो मैं खा लेती हूँ उसके बाद। फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, तो मैंने कॉफ़ी ली उसके बाद, शाम की कॉफ़ी जो थी ना, मतलब ये अर्ली लेट आफ्टरनून वाली कॉफ़ी मैंने पी। और प्रिशा को भी खाना खाने का कोई मन नहीं कर रहा था, तो उसने नूडल्स खाई थी यहाँ पे। उसने नूडल्स, उसको एक्चुअली बाहर की नूडल्स खानी थी, पर मैंने उसको बोला कि अगर वो घर वाली नूडल्स खा लेगी तो मैं शाम को उसे पार्टी कराऊंगी। तो फिर ये शाम की पार्टी पे हमारी डील डन हो गई कि घर अभी लंच में हम घर का खा लेते हैं। और गाइज मैंने ना आज एक कारस्तानी भी की थी। मैं ना ये करती हूँ, एंकर स्टिच किट होती है ये लॉन्ग स्टिच, तो ये ना सारे धागे से बने हैं। ये धागे से मैंने राधा कृष्ण कई सालों से बन रहे हैं ये, खैर, पर मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट आज कंप्लीट किया क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था ना। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये आप वॉल पे सजाएं। मेरे घर के मम्मी पापा के घर में ना बने हुए लगे भी हुए हैं।
और फिर इवनिंग हो गई थी तो हमने कर ली पार्टी, क्योंकि सैटरडे को तो पार्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाए थे स्प्रिंग रोल्स और सोया चाप। तो प्रिशा को तो यार एक्चुअली चाइनीज़ ही खाना होता है हमेशा, तो उसको मैंने स्प्रिंग रोल्स खिलाए। और मैंने भी खाए थे एक आधे पीस, लेकिन फिर मेरा फेवरेट होता है ये अचारी सोया चाप। तो मैं ना हमेशा जब भी प्रिशा के लिए स्प्रिंग रोल आते हैं मैं अपने लिए यही मंगवाती हूँ। और लास्ट में टू फिनिश एवरीथिंग मैंने पी थी अपनी ब्लू टी, थोड़ा सा लेमन डाल के। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वेटिंग फॉर मी, शेयरिंग योर लवली कमेंट्स, मोटिवेटिंग मी एंड स्टेइंग देयर। एंड जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनको डबल थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखिए ये मेरी ब्लू टी है, इसमें मैं लेमन डाल देती हूँ ना, ये थोड़ी पर्पल हो जाती है ब्लू की जगह, बट ये बहुत रिफ्रेशिंग होती है और इतना सारा बाहर का खाना खा के ना बनती है ये। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।